जय माँ बगलामुखी। कई बार फोन पर लोग हमें कहते हैं कि माँ बगलामुखी का हमने बहुत जप किया, पर फिर भी जिस प्रकार का प्रभाव दिखना चाहिए नहीं दिख पाया। मंत्र अपना काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार से सुनने में आता है कि मंत्र अपना काम नहीं कर रहा है। जाप तो हमने बहुत किया पर कुछ असर नहीं दिखाई दिया। तो आपको क्या लगता है कि मंत्र में कमी है या देवता में? नहीं, यहाँ पर त्रुटि आपकी है। आप सही विधान से, सही क्रम से माँ बगलामुखी के मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं। उसी के कारण जो मंत्र से एनर्जी निकलनी चाहिए, जो मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर दिखना चाहिए, वो नहीं दिख पाता है। क्योंकि मंत्र को जपने से पहले उसके कुछ नियम होते हैं। कोई भी साधना, क्योंकि माँ बगलामुखी महाविद्या में आती है और ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, इसलिए थोड़ा संभल करके भी जप करना चाहिए। यही मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप माँ बगलामुखी के मंत्र का जप कर रहे हैं, फिर किस प्रकार से मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पर पड़े और मंत्र के द्वारा आपके जो अभिष्ट कार्य है वह सिद्ध हो। प्रिय दर्शकों, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आखिर तक देखना है, क्योंकि अगर आप माँ बगलामुखी के उपासक है, माँ बगलामुखी की साधना करते हैं और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, विपत्ति, कष्ट, दुखों से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुओं से, शत्रुओं की पीड़ा से बचना चाहते हैं, तब आप इस नियम से, इस विधान से जब बगलामुखी माता का मंत्र जप करेंगे, तब आप देखेंगे मंत्र के 11 दिन बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। मंत्र का विधान इस प्रकार से है। मंत्र मां बगलामुखी के बहुत मंत्र है, पर आप मंत्र कौन सा जप रहे हैं ये देखना है। 36 अक्षरी मंत्र है जो शत्रुओं के लिए है। मंदार मंत्र है जो धन ऐश्वर्य को प्राप्त कराने वाला है। भूमि संबंधित विवाद है उसके भी मंत्र है। जो मंत्र आप कर रहे होते हैं, सर्वप्रथम आप जब साधना कर रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा कि संकल्प लें और संकल्प में अपनी कामना भी बोले कि मैं इस कार्य के लिए मां बगलामुखी का जप कर रहा हूं। उसके उपरांत हर मंत्र के ऋषि हैं, हर मंत्र के देवता हैं, हर मंत्र के छंद हैं, तो विनियोग छोड़ना अति आवश्यक है। जो भी आप मंत्र जप रहे हैं मां बगलामुखी के मंत्रों में, विनियोग अवश्य छोड़िएगा। चम्मच में जल लेकर के जो मंत्र आप जप रहे हैं उसका विनियोग होता है, वो विनियोग छोड़ना है। उसके उपरांत अगन्यास और करन्यास होता है। अगन्यास, करन्यास, हृदयादि अन्यास, ये इस प्रकार से, जैसे कि मां बगलामुखी का मंत्र आप 36 अक्षरी जप रहे हैं, उसको सभी हाथों पर जपना है। हलीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, बगलामुखी तर्जनीभ्याम नमः, सर्वदुष्टानाम मन्माभ्याम नमः, वाचम मुखम पदम अनामिकाभ्याम नमः, स्तंभे जीवाम के लिए कनिष्ठिकाभ्याम नमः, बुद्धि विनाश हृदय ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये अगन्यास करन्यास हो गया। हृदयादि अन्यास होता है, जैसे हृदय पे स्पर्श करके मंत्र को जपना है, फिर सिर पे जप करना है, फिर शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र, त्रायफट। इससे क्या होता है, ये आपने शरीर शुद्धि की और अपने अंगों में देवता का वास कराया। क्योंकि शरीर मात्र माध्यम है और मंत्र आत्मा से जपा जाता है। कभी भी मंत्र जपते हुए कोई जल्दबाजी ना करे कि मुझे 1000 माला या मुझे 10 माला का जप करना है, 1000 मंत्रों का जप करना है। व्यक्ति फटाफट उसको करने लग जाता है। बिल्कुल भी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कम हो पर धैर्यता से हो। दूसरा, आप इसमें क्या करते हैं, आप मंत्र जप करते करते फोन देखने लग जाते हैं। आप मंत्र जपते जपते बच्चों पर ध्यान रहता है, आपका मंत्र जपते जपते घर के घरेलू कार्यों पर ध्यान रहता है। उस अवस्था में आप सिर्फ मात्र जिह्वा से मंत्र बोल रहे होते हैं, क्योंकि मंत्र को जिह्वा से नहीं, आत्मा से बोलना है। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा से निकला मंत्र देवता तक पहुंचता है। और एक तरीके से मंत्र कोड होता है। जिस भी देवता का आप मंत्र जप रहे हैं, उस मंत्र के माध्यम से उस देवता तक आपका संपर्क हो जाता है। दूसरा नंबर, आपको ध्यान रखना है, जब आप साधना में बैठे, मां बगलामुखी के चित्र का ध्यान करें, मां बगलामुखी के चेहरे का ध्यान करें, आकृति का ध्यान करें। बिल्कुल आंख बंद करके बैठे, उनका ध्यान करें, मंत्र जपते रहे कि मां बगलामुखी का इस प्रकार से स्वरूप है। एक दाहिने हाथ में गदा लिए हुए, बाएं हाथ से जिह्वा पकड़े हुए शत्रु की, और गदे से
शत्रु की बुद्धि सिर पर मार रही है। इस प्रकार से मां बगलामुखी का ध्यान करें और मां बगलामुखी मुझ पर कृपा कर रही है। जो आपत्ति है, विपदा है, सब नष्ट स्वतः हो रही है। इस प्रकार से आप जब ये विधान कर्म से आप करेंगे, इससे क्या होगा, जब आप ध्यान में बैठते हैं तो एक ज्योत आपको जलती दिखाई देगी। आपको साक्षात लगेगा कि हाँ, मैं मंत्र जप रहा हूं। इस प्रक्रिया से आप 11 दिन तक जब मां बगलामुखी के मंत्र का जप करेंगे तो आपका जो भी अभिष्ट कार्य है वह स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। आप स्वयं देखेंगे, कोई बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो भी आपसे दूर भागने लगेगी। आपका मंगल ही मंगल होने लगेगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में लिखा है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिस कामना को लेकर के व्यक्ति मां बगलामुखी की साधना करता है, जब करता है, वो निश्चित ही पूर्ण होता है। इसलिए आप सभी से आग्रह निवेदन है, मां बगलामुखी पर विश्वास रखें, आस्था बनाए रखें और जप कीजिए। जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि जपाक सिद्धि वरानने, जप से ही सिद्धि प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।